तो आज देखते हैं हम किस तरह से जो कॉरस्पेंड आउटगोइंग लेटर है किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो ये है लॉग, लेटर लॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं आपका लेटर लॉग हो गया। उसके बाद सीरियल नंबर का कॉलम बना लें। यहाँ पर इस तरह लेटर जो भी नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम नंबर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्टर का नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कंसल्टेंट है उसका नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाइंट, ठीक है। इस तरह फिर लास्ट में नंबर 001। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। और अगर जिस प्रोजेक्ट में वहाँ प्रोसीजर पढ़ना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये एड्रेस किसकी ना करना है, PM है, GM है, जिसको भी आपको करना है। फिर इशू डेट, किस दिन आप लेटर को इशू करने वाले हैं वो डेट डालें आप यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, जो भी आपको, जैसे कि मेथड स्टेटमेंट के ऊपर है या कोई CV है या कोई भी हो सकता है इसमें ना, आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट के बाद आपको यहाँ से डेट रिसीव डाल दें आप, ठीक है। अगर उधर से इसका रिप्लाई आया है, इधर हमने दिया है यहाँ से जो कि हम भेजेंगे, तो उसके बाद अगर वहाँ से रिप्लाई करते हैं डेट रिसीव कब है और एक्शन रिक्वायर्ड है नहीं है, यस या नो, ठीक है। ड्यू डेट कब है, मतलब हमने भेजा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को तो हफ्ते के अंदर रिप्लाई करना है, नहीं दिया है तो उनको हम डाल सकते हैं उसको कि इसने ड्यू डेट है इतने दिन से रिप्लाई नहीं किया है, ताकि हमें अगर मान लो 1 महीने बाद पूछता है प्रोजेक्ट मैनेजर कितने दिन से आपने रिप्लाई नहीं किया, तो बताते हैं 3 डेज बाद में हम काउंट कर सकते हैं, ईजी। उसी तरह फिर एक्शन, ठीक, कंसर्न, किस कंसर्न से, ठीक है ना। आप उसके रिस्पॉन्स लेटर नंबर, रिस्पॉन्ड डेट, अगर उन्होंने रिप्लाई किया है किस डेट को रिप्लाई किया है, स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, ओपन है या जो भी है। मास डेज डाल दें कि वही जो भी कितने डेज में, ठीक है, रिप्लाई किया, ताकि ईजी रहे, ताकि कभी कॉन्ट्रैक्टर ब्लेम ना करे कि कंसल्टेंट की हमारी वजह से हुआ। तो हमें डेज, ये मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हैं कि आपने डाला। तो ये आप देख रहे हैं लॉग, इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेन ये है कि सबसे जब आप यहाँ से एड्रेस मतलब ये पूरा डाल दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ने रिप्लाई किया, उसको पूरा मेंटेन रखें, अप टू डेट रखें। तो इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं हम लोग वगैरह। तो ये आउटगोइंग लेटर्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इनकमिंग लेटर, लेकिन उसके अंदर भी सेम ही एज इट इज़ ही रहता है, लेकिन उसमें भी ये रहता है कि सेम जो इनकमिंग लेटर आए हैं कि हमने रिप्लाई किया नहीं किया, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच एंड लाइक और सब्सक्राइब। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ताकि मैं उसको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।